नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल लर्निंग पॉइंट विद अभिषेक में। यहाँ आपको मिलता है प्रतिदिन न्यूज़पेपर का डिक्टेशन। इसलिए अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और अंत में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये डिक्टेशन कैसा लगा। आज का टॉपिक है उम्मीद का टीका। रेडी, स्टार्ट। भारत में कोरोना टीके कोविडशील्ड के परीक्षण में जुटे भारतीय सीरम संस्थान SII को अब दूसरे और तीसरे चरण के मानव परीक्षण की इजाज़त मिल जाने के बाद यह उम्मीद और बढ़ गई है कि इस वैश्विक महामारी से बचाव की दिशा में जल्द ही बड़ी कामयाबी हाथ लग सकती है। यह टीका ब्रिटेन के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने दवा कंपनी एस्ट्राजेनेका के साथ मिलकर तैयार किया है और ब्रिटेन, अमेरिका, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका सहित कई देशों में अब तक के सभी परीक्षणों में इसके काफ़ी उत्साहजनक परिणाम मिले हैं। भारत में भी इस पर तेज़ी से काम चल रहा है। औषधि महानियंत्रक ने इसके मानव परीक्षण की मंजूरी दे दी है, जो दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान सहित देश के 17 चिकित्सा संस्थानों और अस्पतालों में होंगे। कोविडशील्ड अगर इन परीक्षणों में भी खरा उतरा तो भारतीय सीरम संस्थान इसका उत्पादन कराएगा। देश में 2 और टीकों के परीक्षण पहले से चल रहे हैं, जो भारत बायोटेक और कैडिला ने तैयार किए हैं। अब देखना यह है कि इनके कितने सुखद परिणाम आते हैं और हर स्तर के परीक्षणों में कामयाब रहने के बाद कब तक इनका व्यावसायिक उत्पादन शुरू हो पाता है। हालांकि अब तक दुनिया में जितने टीकों का परीक्षण चल रहा है उनमें कोविडशील्ड के ही सबसे ज़्यादा कामयाब रहने की उम्मीदें हैं। इसलिए माना जा रहा है कि यह दुनिया के पहले कोरोना टीके के रूप में सामने आ जाए। यह तो साफ है कि जब तक कोरोना का टीका या दवा तैयार नहीं हो जाती, महामारी भयावह रूप में बनी रहेगी। इसलिए हर देश, हर व्यक्ति इसी उम्मीद में है कि जल्दी ही टीका आए और इससे निजात मिले। पर जिस तरह से पूरी दुनिया में कोरोना का कहर जारी है, उससे तो यही लग रहा है कि टीके या दवा आ जाने के बाद भी खतरा आसानी से टलने वाला नहीं है। यह चिंता और आशंका फिजूल की इसलिए नहीं मानी जा सकती क्योंकि अब तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO भी स्पष्ट रूप से कह चुका है कि कोरोना की कारगर दवा कभी संभव नहीं है। जब दुनिया के तमाम देशों के वैज्ञानिक और चिकित्सक टीका विकसित करने में जुटे हैं, तो ऐसे में WHO का आकलन संदेह पैदा करता है। ऐसा इसलिए है कि WHO वैश्विक संस्था है
और उसका काम ही बीमारियों और महामारियों से निपटने में सदस्य देशों की मदद करना है। उन्हें सही तथ्य और जानकारी देना है। यह मानकर चला जाता है कि महामारियों और इनके टीके व दवाओं के बारे में WHO से ज़्यादा सही सूचनाएं किसी के पास नहीं होंगी। इसलिए अगर खुद WHO को यह लग रहा है कि कोरोना की अचूक दवा कभी नहीं बन पाएगी, तो यह चिकित्सा विज्ञान को बड़ी चुनौती है। पर WHO के ऐसे अनुमान से निराश होकर तो बैठा नहीं जा सकता। दुनिया भर में करीब 150 तरह के टीकों पर काम चल रहा है। रूस जैसे देशों ने तो टीका बना लेने का दावा भी कर दिया है। अमेरिका और चीन जैसे देश भी सफलता के करीब होने की बात कह रहे हैं। अगर जल्दी ही टीका आ जाता है, जैसी कि उम्मीद भी है, तो इतना तो निश्चित है कि बड़ी संख्या में लोग महामारी की जद में आने से बच सकते हैं। भले टीके की मियाद साल या 2 साल हो, पर कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा। अभी जो हालात हैं, उनमें सिर्फ बचाव के उपाय ही हमें बचा सकते हैं। स्टॉप।